हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपी चैनल अबाउट माई सेल्फ। आई एम दीपक कुमार सूर्य। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि सिटीजनशिप को लेकर बात करता है। इसके अंदर 5 to 11 आर्टिकल्स हैं। तो बाकी तो 2 आर्टिकल दोस्तों हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में दोस्तों हम आर्टिकल 7, 8 और 9 आर्टिकल को कवर करेंगे, जानेंगे कि इस आर्टिकल में सिटीजनशिप को लेकर क्या बोला है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आर्टिकल 7 दोस्तों, जो कि बात करता है सिटीजनशिप को लेकर उन माइग्रेंट्स को जो कि पाकिस्तान चले गए थे। तो ये आर्टिकल दोस्तों, यह आर्टिकल डील करता है उन पर्सन्स के राइट के साथ जो कि 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट हो गए हैं पाकिस्तान। मतलब 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में वो रिटर्न हो गए इंडिया। तो ये आर्टिकल 7 कहता है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो और बाद में वापस आया हो, लेकिन वापस आया हो विद द परमिट ऑफ ऑफिशियली, कि मतलब उसे परमिट मिला हो कि वो फिर से रिसेटल होना चाह रहा है इंडिया में, और ये अंडर अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ, मतलब जो वो परमिट मिला है वो लॉ के थ्रू मिला है, तब उसे वापस से सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिलेगा, तब वो सिटीजन कहलाएगा किसका, इंडिया का। तो आर्टिकल 7 दोस्तों आपका यही कहता है कि मतलब कोई भी पर्सन हो जो 1 मार्च 1947 के बाद वो माइग्रेट हो गया हो लेकिन वापस आया हो विद द ऑफिशियल परमिट, तब वो सिटीजनशिप उसको मिलेगा, तब वो एलिजिबल है। तो आर्टिकल 7 ये कहता है दोस्तों। अब हम जानते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 क्या कहता है? तो आर्टिकल 8 बात करता है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो आर्टिकल 8 उन पर्सन्स के सिटीजनशिप को लेकर बात करता है जो कि बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया है। तो हम देखते हैं दोस्तों इस आर्टिकल में ये आर्टिकल क्या कहता है। तो यह आर्टिकल दोस्तों डील करता है द राइट ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैरिज और एजुकेशंस। तो यह आर्टिकल कहता है कि अगर कोई भी पर्सन्स जो मतलब बाहर रह रहा हो लेकिन उसका ओरिजिन इंडिया हो, तब उस केस में क्या होगा दोस्तों कि अगर वह पर्सन्स उसे सिटीजनशिप मिलेगा जो कंट्री के बाहर रह रहा है, उसको सिटीजनशिप मिलेगा। बस कंडीशन ये रहेगा कि वह पर्सन जो बाहर रह रहा है वो इंडिया के साथ रजिस्टर हो एज ए सिटीजन, किसके थ्रू, बाय डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव। अगर वो पर्सन जो कि इंडिया से बाहर रह रहा है कि अगर वो रजिस्टर है कंट्री के साथ जहाँ का वो ओरिजिन है उसका, डिप्लोमेटिक अगर रजिस्टर है उसका या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव है, तब उसे इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। ये डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है दोस्तों? ये डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है कि अगर कोई पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपॉइंट किया है कि आप जाइए दूसरे कंट्री में, वहाँ के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करिए। तो अगर इस पर्पज से अगर कोई पर्सन बाहर गया हुआ है या रह रहा है तो वो उसको इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा, वो एलिजिबल है सिटीजनशिप के लिए। तो आर्टिकल 7 आपका ये कहता है। अब देखेंगे दोस्तों आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 उस एकदम सिंपल वे से कहता है कि पीपल voluntarily acquiring citizens of a foreign country will not be citizens of India। यह कहता है कि अगर ऐसा कोई पर्सन हो जो कि बाई चॉइस
बाई चॉइस उसने अपने खुद की चॉइस से वो दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लिया है, तो वह एलिजिबल नहीं होगा, वह सिटीजन नहीं होगा। किसका? इंडिया का। अगर इंडिया का कोई पर्सन बाई चॉइस दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया है, तो वह इंडिया का सिटीजनशिप या इंडिया का सिटीजन होने के एलिजिबिलिटी उसकी नहीं है। तो आर्टिकल 9 आपका ये कहता है दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हम सिर्फ 7, 8, 9 आर्टिकल को कवर करेंगे। आने वाले लेक्चर में बाकी बचे 2 आर्टिकल को कवर करेंगे, फिर उसके बाद 3rd पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।